कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको कक्षा 4 में गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करवा रहे हैं, तो सबसे पहले हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। और अंग्रेजी विषय के अंदर मैंने आपको वाज और वर का प्रयोग करने के नियम बताए थे और उनको वाक्यों को समझाया था कि वाज और वर का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। तो आज मैंने यहाँ पर 10 वाक्य लिखे, इनके अंदर आपको वाज और वर का प्रयोग करना है। तो उस करने से पहले मैं आपको इसको एक संक्षेप में वापस समझा देता हूँ कि वाज और वर वाज का तो अर्थ होता है देखिए था, वर का प्रयोग होता है थे। वाज का वर्ग अर्थ होता है था या थी, था या थी, क्योंकि था लड़कों के लिए आता है, थी लड़कियों के लिए आता है। और वर्ग का प्रयोग होता है, अर्थ होता है थे। और इसका प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस यानी भूतकाल के समय में किया जाता है। जैसे कोई घटना है, बीत चुकी है, जैसे मैं लड़का था, मैं लड़का था, अब नहीं, पहले था। मैं विद्यार्थी था, यानी मैं जब छोटा था स्कूल में पढ़ रहा था तो विद्यार्थी था, लेकिन अब नहीं हूं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ऐसी बातें जो पहले हो चुकी है उनके बारे में बात करते हैं, तब वाज और वर्ग का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। यानी इसका प्रयोग बीते हुए समय के लिए किया जाता है। अब ध्यान से देखना है इसको, मैं एक संक्षेप में आपको वापस समझा रहा हूँ कि वाज का प्रयोग कब होता है, जब हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही मीन्स वह, लड़कों के लिए यूज होता है। सी मीन्स वह, लड़कियों के लिए यूज होता है। इट मीन्स यह, वस्तुओं और जानवरों के लिए यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन, यानी एक वचन करता के रूप में जब हो तब वाज का प्रयोग किया जाता है। फिर वर, वर का अर्थ हो गया थे, जब हमारा सब्जेक्ट वी, वी मीन्स क्या होता है हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता, बहुवचन करता हो तब वर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब तो वाच का प्रयोग, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता तो वर का प्रयोग। अब बच गई आई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आई के साथ भी हमेशा वाज का प्रयोग होता है। अगर वर्तमान की बात करें तो आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वाई भी वाज के साथ में होती है, यानी वाई आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है। वैसे पूरा डिटेल से हम पहले इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अभी मैंने आपको ये संक्षेप के अंदर समझाया है। जैसे वाज का मतलब था या थी, वर का मतलब थे, और ये पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी जो बातें जो घटना पहले बीत चुकी है उसके बारे में हम वर्तमान में बात कर रहे हैं, तब पास्ट टेंस कहलाता है, यानी बीता हुआ समय। तो उसके लिए वाज और वर का प्रयोग होता है। अब मैंने सब्जेक्ट लिखे ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। अब ही, सी, इट के साथ तो वाज
और यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर और आई के साथ में हमेशा वाज का प्रयोग होता है। कब? जब बीते हुए समय की बात कर रहे हो। अब हम देखिए कुछ प्रश्नों को, इन वाक्यों को पढ़ते हैं और इनको वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले था ही ए स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट ही। अब ही कहाँ आ रहा है, ये रहा। और किसका प्रयोग होगा, वॉच का। किसका होगा, वाच का। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वाच। तो सेंटेंस बना ही वॉज ए स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी था। ही वॉज ए स्टूडेंट, वह विद्यार्थी था। फिर सेंटेंस नंबर 2, वी प्लेयर्स। वी, अब इसका सब्जेक्ट देखिए क्या है, वी। और वी कहाँ है, ये वी मीन्स क्या होता है, हम। और वी जब सब्जेक्ट हो तो किसका प्रयोग होगा, वर का। किसका होगा, वर का। तो मैंने यहाँ लिख दिया WERE, वर। तो वाक्य बना वी वर प्लेयर्स। हम खिलाड़ी थे। हम खिलाड़ी थे। वी वर प्लेयर्स। हम खिलाड़ी थे। वाक्य नंबर 3, सी अगली। अगली में सोचते भद्दी या बदसूरत। तो सी का है, ये ना, इसके लिए यूज होता है, ये लड़कियों के लिए। तो सी के साथ में किसका प्रयोग, वॉच का। तो यहां लिखते हैं मैंने वॉच। सी वॉच अगली, यानी वह बद्दी या बदसूरत थी। अब नहीं है, थी, पहले की बात हो रही है। फिर दे सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स क्या होता है, नौकर। क्या होता है, नौकर। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट अब क्या आया हुआ है, दे। THEY दे। तो THEY दे। THEY दे। और दे के साथ में किसका प्रयोग, वर का। तो WERE वर। दे वर सर्वेंट्स, वे नौकर थे। दे वर सर्वेंट्स, वे नौकर थे। अब हमारा वाक्य नंबर ई, चिल्ड्रन नोटी लिखा हुआ है। अब देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, आपका बहुवचन का वाक्य है। क्या है, बहुवचन का वाक्य। CHILD चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। क्या होता है, CHILD चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा। अब उसको बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना, तो चाइल्ड का क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन, यानी बहुत सारे बच्चे। तो चिल्ड्रन, अब ये बहुवचन, ये क्या लिखा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचन करता। हाँ, तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास किसका प्रयोग होगा, वर का। तो WERE वर। चिल्ड्रन वर नोटी। चिल्ड्रन वर नोटी, यानी बच्चे शरारती थे। बच्चे शरारती थे। फिर अगला बात, यू वॉइस। अब इसमें क्या आया हुआ देखिए, यू। और यू कहाँ है, YOU। यू में इसका होता है तुम, और यू के साथ किसका प्रयोग होता है, वर का। तो WERE वर। यू वर वॉइस, तुम बुद्धिमान थे। तुम बुद्धिमान थे। फिर हमारा वाक्य, द पीपल हैप्पी इन ऑल टाइम। द पीपल हैप्पी इन ऑल टाइम। अब पीपल में क्या होता है, लोग। लोग एक नहीं होते, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह, वो क्या कहलाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, लोग। और बहुत ज्यादा है तो प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके साथ में वर का प्रयोग। तो WERE। तो द पीपल वर हैप्पी इन ऑल टाइम। पहले, ऑल टाइम मतलब पुराने समय में लोग खुश थे। पुराने समय में लोग खुश थे। फिर हमारा H नंबर जो है, महात्मा गांधी ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी ग्रेट लीडर, या ए लिख दी थी, ए ग्रेट लीडर, यानी महात्मा गांधी एक महान नेता थे। अब थे, है नहीं, एक जने ही है महात्मा गांधी, एक जने का नाम आ रहा है, तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका होता है, वाच का प्रयोग होता है। किसका होता है, वाच का। तो महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी एक महान नेता थे। यू ए थीफ, तुम एक चोर। अब यू आ गया, यू, ये रहा यू, और यू के साथ में वर का प्रयोग, WERE वर। तो यू वर ए थीफ, तुम एक चोर थे।
तुम एक चोर थे। फिर मोहन ए बैड पर्सन, तो मोहन एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ में वाच का प्रयोग, सिंगुलर के साथ में वाच का प्रयोग। तो मोहन वाज ए बैड पर्सन, मोहन एक बुरा व्यक्ति था। तो आज हमने वाज और वर्ग के वाक्यों को मैंने आपको करना और इनको फिलअप करना समझाया। संक्षेप के अंदर मैंने वापस आपको वाज और वर्ग का प्रयोग बताया। तो इनको आपको पढ़ना है, समझना है और करने का अभ्यास करना है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, कॉपी में नोट कीजिए और बाद में स्वयं इनका करने का अभ्यास कीजिए। अब हम आपको अंग्रेजी के बाद में गणित विषय का अध्ययन करा रहे हैं। इसके अंदर मैंने आपको भिन्न के सवालों को हल करने का अभ्यास करवाया था। अब हम उन्हीं भिन्न सवालों को विवादित प्रश्नों के द्वारा हल करने का अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नों को ध्यान से देखना है, समझना है और आपको समय बाद में इनका अभ्यास करना है। देखिए, प्रश्न है कि राम ने 3/4 किलोग्राम सेब और मोहन ने 1/2 किलोग्राम सेब खरीदी। बताओ दोनों ने कुल कितने सेब खरीदे? दो व्यक्ति सेब खरीद रहे हैं, राम और मोहन। दो, इसने राम ने खरीदी 3/4 किलो, मोहन ने खरीदी 1/2 किलो। तो दोनों ने मिलकर कुल कितना खरीदा, ये आपको बताना है। तो सबसे सरल तरीका है देखिए सवाल करने का। सबसे पहले तो हमने लिख दिया राम ने सेब खरीदी। राम ने सेब खरीदी बराबर 3/4 किलोग्राम। फिर मोहन ने सेब खरीदी 1/2 किलोग्राम। राम ने खरीदी 3/4, मोहन ने खरीदी 1/2। अब दोनों ने कुल कितनी सेब खरीदी? तो दोनों ने कुल सेब खरीदी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 3/4 प्लस 1/2 किलोग्राम। अब ये सवाल तो अपना भिन्न का बन गया जैसे हम कर रहे थे। अब सवाल आपका आसान हो गया। अब 3/4 और 1/2 को हम जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके हर संख्या जो है उनका लघुत्तम ज्ञात करेंगे। तो लघुत्तम हर संख्याओं का होता है तो 4 और 2, 2 का भाग 4 के अंदर 2 बार, 2 में गया 1 बार। फिर 2 का 1 संख्या रह गई 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 4 का भाग। फिर 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 × 1 प्लस 2 का भाग 4 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया। 2 को किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। 1 × 2 किलोग्राम। अब 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3 प्लस 1 को 2 से किया, 2 एकम 2 बटा 4 किलोग्राम। 3 के अंदर 2 जोड़ो, 4 और 5, 5/4 किलोग्राम। और ये आपका आंसर, 5/4 किलोग्राम आपका आंसर। तो इस प्रकार से इबारती प्रश्न को आपको हल करना है। इसी प्रकार सेम टू सेम प्रश्न है। देखिए, मोहन ने 2 सही 1/2 किलोग्राम चीनी, 1 सही 3/4 किलोग्राम चावल खरीदे। बताओ उसने कुल कितना किलोग्राम सामान खरीदा। तो ये जो संख्या आपको दे रखी है मिश्र भिन्न में दे रखी है, और मैंने आपको समझाया था मिश्र भिन्न को पहले आपको क्या करना है, सरल भिन्न के अंदर बदलना है और फिर आपको सवाल को हल करना है। तो इसके अंदर हम जो सबसे पहले क्या खरीद रहा है, वो चीनी।
यानी राम मोहन ने चीनी खरीदी। मोहन ने चीनी खरीदी 2/1/2 किलोग्राम। उसने उसने किसने? मोहन ने। चावल खरीदे। चावल खरीदे 1/3/4 किलोग्राम। तो उसने कुल सामान खरीदा। उसने कुल सामान खरीदा। उसने कुल सामान खरीदा। तो हम क्या करेंगे? 2/1/2 में 1/3/4 किलोग्राम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न के अंदर बदलेंगे। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 के अंदर हमने 1 जोड़ा 5, 5/2। तो मैंने आपको समझाया था कि मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था कि पूर्ण संख्या इंटू हर। पहले पूर्ण संख्या को हम हर से गुणा करेंगे और फिर अंश को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 के अंदर हमने एक अंश जोड़ दिया 5, तो हो गया 5/2। 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4। अब 4 के अंदर 3 जोड़ दीजिए, 5 6 7, तो ये हो गया 7/4 किलोग्राम। अब इसमें हर संख्या आपकी 2 और 4, तो 2 और 4 का लघुत्तम निकाल लीजिए। पहले 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार। अब 1 संख्या रह गई 2 × 2, 2 दूनी 4। तो हमारा जो लघुत्तम आया वो आया 4, पीछे लिख दिया मैंने किलोग्राम। अब हम क्या करते हैं? हर संख्या का भाग लगाते हैं। तो 2 का भाग 4 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया? 2 बार। 2 को अंश से क्या कर देंगे? गुणा। तो 2 को 5 से गुणा, तो 5 × 2 प्लस। अब 4 का भाग 4 में, 4 एकम 4, 1 को किससे गुणा करेंगे? 7 से, 7 × 1। 5 को 2 से किया, 5 दूनी 10, 7 को 1 से किया, 7 एकम 7 बटा 4 किलोग्राम। अब 10 में 7 जोड़ो, तो 10 और 7 कितने हो गए? 17। कितना हो गया? 17/4 किलोग्राम। 17/4 किलोग्राम। अगर आप इसको मिश्र भिन्न के अंदर आंसर देना चाहें तो हम 17 के अंदर 4 का क्या लगाएंगे? भाग। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 12, 4 तो 16। 17 से छोटी संख्या कितनी हो गई? 16। और 16 कितनी बार आया? 4 बार। घटाया तो क्या बच गया? 1। तो संख्या बनी हमारी, यह पूर्ण संख्या रह गई 4, शेष रह गया 1 और हमने भाग लगाया 4 का। तो 4 सही 1/4 किलोग्राम, जो कि आपका आंसर है। 4 सही 1/4 किलोग्राम आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको कक्षा 4 में इबारती प्रश्नों को हल करना है। इनको देखिए, समझिए, पढ़िए और इनको स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।